नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और एक बार फिर से आपका जर्नलिस्ट राजा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से दबा देना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे मैं हेडलाइंस प्रोवाइड कराता हूं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज भी कुछ हेडलाइंस लेकर आ गया हूँ, तो चलिए शुरू करता हूँ उसे। माइक्रोसॉफ्ट पिछले 2 दिनों से अपने तकनीकी खराबी की वजह से बंद पड़ा हुआ है, जिसके वजह से सभी उड़ानें जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं। उड़ानें रद्द होने से यात्री बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हवाई अड्डों पर लंबी कतार लगाई गई है कल से, यानी कि तकनीकी जो समस्या है वो लगातार बरकरार है अभी भी माइक्रोसॉफ्ट की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से पौधरोपण जन अभियान का शुभारंभ किया है। पूरे उत्तर प्रदेश राज्य भर में 36 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाने पर नज़र है योगी आदित्यनाथ की। उनका कहना है कि हम एक बार फिर से हरित प्रदेश बनाएंगे। आपको बता दूं कि पौधरोपण जन अभियान 1 अगस्त से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर की बात करूं तो अब रामलला के पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, जो ट्रस्ट है वहां की, उन्होंने ड्रेस कोड लागू किया है पुजारियों के लिए। ड्रेस कोड में है सफ़ेद धोती व पीली चौबंदी। अब आपको पुजारी इसी वस्त्र में दिखाई देंगे। आपको बता दूं कि उनके लिए जो ट्रस्ट है वह कीपैड मोबाइल भी अब निकाल रहा है। ट्रस्ट ने कहा है कि अब आप मतलब कि टच स्क्रीन मोबाइल नहीं यूज़ करोगे, आपके लिए हमने कीपैड मोबाइल प्रोवाइड करवाया है। जम्मू में लगातार आतंकियों की गतिविधि बढ़ने के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी आज जम्मू के दौरे पर रहने वाले हैं। तो सेना प्रमुख बनने के बाद आज दूसरी बार जम्मू जाएंगे जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे सेना के सभी अधिकारियों के साथ, क्योंकि जम्मू में जो टेरर अटैक है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, पिछले साल अध्यक्ष बनाए गए थे यूपीएससी के। अभी उनका 5 साल का कार्यकाल बाकी था, यानी उनको 2029 तक यूपीएससी का चेयरमैन रहना था। उन्होंने कहा है कि इसका पूजा खेड़कर विवाद से संबंध नहीं है, मैंने अपने निजी कारणों से इससे इस्तीफ़ा दिया है। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ममता बनर्जी की जो टीएमसी सरकार है बंगाल में, खर्च में सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है पूरे देश में, यानी उसकी जो खर्च है बहुत ज़्यादा है, उसके कमाई से भी ज़्यादा। वहीं बीआरएस कमाई में टॉप 1 में चल रहा है। 20 रीजनल पार्टियों का खर्च आय से भी ज़्यादा माना जा रहा है। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो बीआरएस है वो नंबर 1 पार्टी चल रही है कमाई और खर्च के मामले में। लेकिन जो रीजनल पार्टियां हैं टॉप 20, उनका जो खर्च है उनकी आय से ज़्यादा है। तो यह बहुत बड़ा सवाल है कि उनके पास इतना खर्च करने के लिए आय कहाँ से रहा है, यानी इनकम कहाँ से रही जो इससे ज़्यादा वो खर्च कर रहे हैं। इसके ऊपर पूरी अच्छी से जांच होनी चाहिए। जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात किए गए हैं, क्योंकि जम्मू बहुत ही संवेदनशील इलाका माना जा रहा है पूरे देश में। इस समय 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी का शक है सेना प्रमुख को। इनका मकसद है भारत में एक बार फिर से टेरर नेटवर्क एक्टिव करने का, लेकिन लगातार वहाँ पर कमांडो जो हैं वो गश्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 10,000 करोड़ से बारूद फैक्ट्री बनाने की प्लान बना लिया है अदानी ग्रुप ने। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, क्योंकि जबलपुर में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चल रहा है, जिसमें 5 देश से और 9 राज्यों के 3500 से ज़्यादा निवेशक जुटे हैं, और अदानी समूह सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला है मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करूं तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर का ऐलान हुआ है कि वह उत्तर प्रदेश के सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही चंद्रशेखर ने योगी आदित्यनाथ के कांवड़ वाले फैसले को वापस लेने का भी प्रस्ताव भेजा है योगी आदित्यनाथ को, जो कि योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानों पर दुकानदार का नाम और पता होना चाहिए। इस पर बहुत सी ज़्यादा सियासत मच चुका है, आपको भी पता होगा। नीट यूजी का जो रिज़ल्ट है एक बार दोबारा से आज घोषित हो चुका है उसका परिणाम। तो दोबारा घोषित हो चुका है नीट यूजी का रिज़ल्ट। आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, जितने भी अभ्यर्थी होंगे आप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसकी घोषणा हुई है। आपको बता दूं कि शुक्रवार यानी कल 40 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि सुनवाई किया था एनटीए मामले में, और कोर्ट ने एनटीए को बोला है कि आप एक बार फिर से रिज़ल्ट को चेक करके डिक्लेयर करो दोबारा से।
बिहार में इन दिनों लगातार बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सड़क पर विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन उतर चुका है। पटना में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बोला है कि ब्यूरोक्रेट्स सरकार चला रहे हैं और जनता भगवान भरोसे बैठी है, यानी कि सरकार का कोई लगाम नहीं है इस घटना पर, यानी कि जो बिहार में लगातार अपराधियों का जो जंजाल बैठा हुआ है, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उस पर सरकार का कोई भी लगाम नहीं है और जनता भगवान के भरोसे बैठी है, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। कतर के फेमस न्यूज़पेपर अल जज़ीरा ने दावा किया है कि कोरोना काल में सरकारी आंकड़ों से 8 गुना से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं पूरी दुनिया में। वहीं भारत में 2020 में 12 लाख लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना से और आंकड़ा 1.5 लाख बताया जा रहा है और 1.5 लाख का 8 गुना 12 लाख होता है। वहीं मुस्लिमों पर सबसे ज़्यादा असर बताया जा रहा है, लेकिन यह मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों बोला गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि 1 या 2 हफ्तों के अंदर हथियारों लायक परमाणु पदार्थ उत्पादन में ईरान जो है वह सक्षम हो सकता है। एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका का सिर्फ एक ही मकसद है कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियारों से दूर रखे, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार लग गए तो वह किसी भी देश से दुश्मनी मोल सकता है।